हूँ प्रतिमा करंदीकर। आप देख रहे हैं अच्छी खबर, पावर्ड बाय NIMCJ विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा स्थापित। आइए अब नज़र डालते हैं बुलेटिन के कुछ खास सुर्खियों पर। 41 साल बाद अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान, शुभांशु शर्मा ने भरी है सफल उड़ान। देश की रक्षा होगी और मजबूत, आवाज़ से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ होगी नई हाइपरसोनिक मिसाइल। गुजरात में ओलंपिक का सपना साकार, अहमदाबाद गांधीनगर में 2036 ओलंपिक के 80% खेलों की तैयारी। भारत की वैश्विक पहचान हुई और मजबूत, SDG रैंकिंग में पहली बार टॉप 100 में जगह। कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद, खतरनाक फंगस से बनी है दवा। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अच्छी खबर में। सबसे पहले भारत के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का पल। 41 साल बाद पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया है। शुभांशु शर्मा ने एक्सियोम 4 स्पेस ड्रैगन मिशन पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। उनकी इस कामयाबी से उनके माता पिता भी बहुत खुश हैं। शुभांशु ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तिरंगा है और मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय है। अब बात देश की सुरक्षा की करते हैं। भारत की रक्षा ताकत और बढ़ने वाली है। DRDO ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा तेज़ है और 2000 किलोमीटर तक मार कर सकेगी। इतनी तेज़ी से यह मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती है। DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने बताया कि भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में शुरुआती कामयाबी हासिल कर ली है और 2020 में इसका एक सफल परीक्षण भी किया गया था। यह कदम भारत की रक्षा को मजबूत करने में बहुत अहम है। अब गुजरात राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों को देखते हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में 2036 ओलंपिक के 80% कार्यक्रमों की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार अक्टूबर 2024 में 2036 ओलंपिक्स गेम के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। अच्छी सुविधाएं और खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के साथ साथ अहमदाबाद और गांधीनगर बड़े खेल केंद्र बनने को तैयार है। यह दावेदारी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल और आयोजनों की मेज़बानी करने और अपनी दुनिया में पहचान बढ़ाने की भारत की बढ़ती इच्छा को दिखाती है। गुजरात में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी एक अच्छी खबर है। गुजरात भारत नेट प्रोजेक्ट को गुजरात में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। गुजरात भारत नेट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। इस बड़े प्रोजेक्ट का मकसद राज्य के हर गांव में तेज़ इंटरनेट पहुंचाना है। संशोधित भारत नेट फेज़ 3 प्रोजेक्ट के तहत 14,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें, 3,000 गांव आधुनिक डिजिटल सुविधा से जुड़ेंगे। इससे यह पक्का होगा कि 98% से ज़्यादा सेवाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुँचें, शहर और गाँवों के बीच डिजिटल दूरी कम हो और समाज तथा अर्थव्यवस्था का विकास हो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर महानगर पालिका के 25 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया है। गांधीनगर महानगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाली राज्य की 5वीं महानगर पालिका बनी है। इससे पहले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट महानगर पालिका बॉन्ड जारी कर चुकी है। यह बॉन्ड गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में भी गुजरात से अच्छी खबर आ रही है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भुज में पर्यावरण शुद्धि और वृष्टि महायज्ञ में आहुति दी है और प्रत्येक घर में यज्ञ की परंपरा फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने 2.51 लाख रुपए का दान की भी घोषणा की है। इसके अलावा राज्यपाल ने गांधीधाम में एक कॉलेज का उद्घाटन किया और जहां उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अब खेल की दुनिया की ओर रुख करते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर पेरिस में डायमंड लीग जीतकर देश को खुश कर दिया है। हालांकि वह 90 मीटर का मार्क पार नहीं कर पाए, पर उन्होंने 88.16 मीटर भाला फेंक कर टॉप पर जगह बनाई है। 2 साल में यह पहली बार है जब नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीता है। इससे पहले मई में दोहा में उनका दूसरा स्थान था। उनका शानदार प्रदर्शन लाखों लोगों को प्रेरणा देता है और उन्हें भाला फेंक में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में से एक बनाता है।
शतरंज की दुनिया में एक भारतीय खिलाड़ी ने दुनिया के चैंपियन को लगभग हरा ही दिया था। भारत के 9 साल के आरिफ कपिल ने एक ऑनलाइन तेज शतरंज टूर्नामेंट में 5 बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगभग हरा ही दिया था। कार्लसन जिन पर समय का दबाव था, आरिफ का समय खत्म होने के कारण हारने से बच गए। इतने छोटे खिलाड़ी का यह शानदार प्रदर्शन दुनिया में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की बड़ी क्षमता को दिखाता है। और बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने सेशल्स नेशनल डे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कमाल कर दिया। कुल 7 पदक जीतकर टॉप पर रही है भारतीय टीम, जिसमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल है। गौरव चौहान ने 90 किलो से ज़्यादा वाले वर्ग में 3-2 से जीत हासिल की, जबकि हिमांशु शर्मा और आशीष ने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। यह एक बेहतरीन प्रदर्शन है जो भारतीय मुक्केबाजी की बढ़ती ताकत को दिखाता है। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, जहाँ भारतीय संस्थान अपनी जगह बना रही है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया भर में रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे दोनों दुनिया के टॉप 200 शिक्षण संस्था में शामिल हो गए हैं। IIT दिल्ली 123वें और IIT बॉम्बे 129वें नंबर पर आ गया है। IIT मद्रास भी टॉप 200 में है, जो 180वें नंबर पर है। यह प्रभावशाली प्रदर्शन भारत के बड़े तकनीकी संस्थान में अच्छी पढ़ाई और रिसर्च पर ध्यान देने को दिखाता है। और अंत में भारत की एक शानदार उपलब्धि 2025 SDG यानी सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में भारत 10 पायदान ऊपर चढ़ टॉप 100 देशों में आ गया है। 167 देशों में से भारत 99वें नंबर पर है, जो 2024 में 109वें नंबर से बहुत बेहतर है। इसका मतलब है कि भारत ने गरीबी मिटाने, सेहत, पढ़ाई और साफ ऊर्जा जैसे कामों में अच्छा काम किया है। हालांकि पैसों की बराबरी लाने में अभी भी कुछ मुश्किलें हैं, पर यह दिखाता है कि भारत टिकाऊ विकास के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अब एक ऐसी खबर जो कैंसर से लड़ने की नई उम्मीद ला सकती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक फंगस से कैंसर की नई दवा बनाई है। यह फंगस बीमारी फैलाता है। वैज्ञानिकों ने एस्परगिल्स फ्लेव्स नाम के एक जहरीले फंगस के कणों में बदलाव करके एक नई तरह की चीज़ बनाई है। अच्छी बात यह है कि यह नई चीज़ कैंसर की कोशिकाओं पर असर करती है और इसके बुरे इफ़ेक्ट्स भी कम करती है। इससे भविष्य में फंगस से और भी दवाएं बन सकती हैं और जल्द ही इंसानों पर इसका प्रशिक्षण भी शुरू हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अच्छी खबर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।